आप आंदोलन नहीं करते हैं, आप आवाज नहीं उठाते हैं, तो आपका एज लिमिट क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस होने के बाद आप जिस प्रकार दातून का फाड़ को फेंक देते हैं ना पिछवाड़ा में, उसी प्रकार आपका उम्र खत्म हो जाएगा। आपका कागज जो है ना, सर्टिफिकेट, अलमारी में सड़ सड़ के दिया खा जाएगा। इसलिए आप लोग बाहर आइए, नहीं तो आने वाला भविष्य बहुत ही दयनीय स्थिति में गुजरने वाला है। उम्मीद सिर्फ ममता देवी से ही, क्योंकि सरकार हमारा यही है, रामगढ़ सरकार यही है, तो इन्हीं से होगा। बाद बाकी कोई नहीं कर सकता। डीसी का कहना है कि जोहार, नमस्कार दोस्तों। झारखंड में अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा पनप के आया है सामने, और कहीं ना कहीं देखा जाए इस बेरोजगारी की मार लगातार युवा झेल रहे हैं पिछले कई सालों से। लेकिन आज भी ये युवा दर बदर भटक रहे हैं। तमाम चीजें आज देखिए, हम लोग रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गोला प्रखंड के नजदीक में ही है। हमारे माननीय विधायिका से ये लोग भेंट करने के लिए आए हुए थे, ममता देवी से, और तमाम चीजें जो इनके साथ हो रही है और जो ये लोगों का मांग है उसको ये लोग यहाँ पे रखने के लिए आए हुए थे। तमाम चीजों को जानेंगे कि आखिर जो ये लोग इतने सारे शख्स आपको नजर आ रहे हैं आपके मोबाइल के स्क्रीन में, ये लोग आखिर क्यों आए हैं। और ये पहला बार नहीं ऐसा हुआ है कि आज ये विधायक के पास आए हैं। तमाम नेता मंत्री मुख्यमंत्री तक ये लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन आज इनका सुनने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। तमाम चीजों को जानेंगे। दादा जोहार। हाँ जोहार। क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार। पिंटू कुमार, क्या कुछ आप लोगों का समस्या है जो इतने सारे लोग अभी विधायक के पास आए हुए हैं? देखिए, हम लोग का एक ही समस्या है, होमगार्ड का बहाली हर जिला में आ रहा है। देख सकते हैं पिछले रांची में, पश्चिमी सिंहभूम में, तो रामगढ़ में क्यों नहीं, जबकि आज 8 साल हो चुका। 2018 में आया हुआ था, तो आना चाहिए। और हम लोग बेरोजगारी दूर होना चाहिए, क्योंकि जैसे से कुछ कर नहीं पा रहे, इसी वजह से हम लोग होमगार्ड पे आए हुए। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि युवा सिर्फ नौकरी खोज रहा है, सबको नौकरी सरकार कहाँ से देगी। ये कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको? नहीं, हमें सिर्फ मौका देना चाहिए। हम नहीं उनको बोल रहे कि हमको नौकरी दे दे, हमको सिर्फ मौका दीजिए। होमगार्ड का बहाली निकालिए, मेरा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब झारखंड पुलिस का निकालिए, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जिसका नहीं होता वो भी जीता है, और जिसका होता है वो भी जीता, लेकिन मौका मिलना चाहिए। मेरा आज 25 साल हो गया, एको बार मौका नहीं मिला, तो कैसे जानेंगे कि मेरा होगा कि नहीं होगा। अब दीजिएगा मौका तब ना। मतलब कितना दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं? 7 साल होने चला। मतलब उतना दिन से लगातार तैयारी कर रहे हैं कि अब वैकेंसी आएगा, अब वैकेंसी आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। नहीं आया, आया हुआ था, रिजेक्ट हो गया, अभी प्रोसेस नहीं हो रहा। तो मेरा लगता है कि 28-30 साल हो जाएगा तब प्रोसेस होगा। हम कैसे जानेंगे कि मेरा किस्मत में है कि नहीं। एज भी क्रॉस हो जाएगा मेरा। कुछ तो आखिर मौका मिलना चाहिए ना। अगर मौका नहीं मिल रहा है तो हम कैसे जानेंगे। अच्छा, विधायक जी से आप लोग अभी मिले, क्या कुछ विधायक जी ने सांत्वना? विधायक जी सिर्फ सांत्वना ही दे रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर वो करते तो हो जाता, और होगा। अगर करेंगे तो, और नहीं करेंगे तो नहीं होगा। वो बोल रहे हैं कि हम कर देंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, कार्मिक विभाग में आदेश देंगे, होगा मतलब वैकेंसी होगा तो निकलेगा, और नहीं होगा तो नहीं निकलेगा, इस तरह से बोल रहे हैं। तो हम लोग उनसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बोलिए वैकेंसी है, होमगार्ड ऑफिस है रामगढ़ में, वहाँ से बोला कि वैकेंसी है, आप बोलिए, निकाल देंगे। इस तरह से हम लोग बोले उनसे, तो वो बोले कि हाँ हो जाएगा। मतलब आप जितने लोग अभी यहाँ पहुंचे, सब लोग आप लोग होमगार्ड का तैयारी करते हैं? हाँ, होमगार्ड, झारखंड पुलिस, माने डिफेंस लाइन का आप लोग तैयारी करते हैं? हम लोग जितना है ना सब झारखंड पुलिस का। लेकिन जैसे सी कुछ करने, अब देखिए मेन बात है, इतना कैंडिडेट अगर रांची जाएगा आंदोलन करने, पर प्रत्येक आदमी का 300-400 खर्चा आएगा, कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा, कोई देगा नहीं। घर वाला पढ़ने के पैसे नहीं देता, यहाँ देगा, यहाँ से वहाँ आंदोलन करने, उससे बोले काम करो। इसलिए अच्छा, आपसे हम एक चीज जानेंगे कि गांव देहात के अधिकतर बच्चे इस लाइन में जाना चाहते हैं, खास करके डिफेंस लाइन में। कितना चुनौतीपूर्ण रहता है? आप लोग सुबह में उठते हैं, तैयारी करते हैं, फिर जाके घर का काम करते हैं, सारा चीज करने के बाद भी इस उम्मीद से कब तक आपके घर वाले आपको इस तरह से पैसा देंगे और पढ़ाएंगे लिखाएंगे? अब मिल ही नहीं रहा पैसा, पैसे नहीं अब मिल मिल ही नहीं रहा। क्या अब हो रहा है? काम करते हैं, वहां से आता है, तब जाके गोलाते हैं, तो विधायक जी से बोलते हैं। यहाँ भी आने का पैसा नहीं रहता है, किन्हीं से मांग के आते हैं, रहता नहीं है। बहुत तरह की समस्या आता है आने जाने में। अभी हम लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, मतलब कहीं कोई कोचिंग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? पैसा नहीं, अभी अपने से लगे हुए। तो हम लोग का सोच एक ही है, अगर हम लोग विधायक जी बात ऊपर पहुंचा देते हैं, तो हम लोग इतना युवा है, अगर किसी तरह जिसका जो मेहनत जिस तरह से करता है उसके तरफ से हो जाएगा तो हम लोग को कहीं सेटल हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ऐसी कुछ कर नहीं रहा, झारखंड पुलिस में हो नहीं रहा, सब झारखंड पुलिस का स्टूडेंट, लेकिन नहीं निकलने के कारण हम लोग होमगार्ड में आए। तो होमगार्ड कोई करता है? कोई नहीं करेगा। चलिए, तो देखिए, जो तमाम यहाँ पे जो छात्र आप लोगों को नजर आ रहे हैं, जो युवा नजर आ रहे हैं, ये लोग काफी उम्मीद से ये यहाँ पे विधायक के पास पहुंचे हुए हैं, और तमाम चीजें हम लोग जानने का प्रयास ही कर रहे हैं। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम समीर अयूबी हुआ। अच्छा, आपका आप भी तैयारी करते हैं क्या? हाँ, तैयारी करते हैं, तैयारी कराते हैं हम लोग साथ मिलजुल के, यहाँ पर जितना भी है।
हम लोग अच्छा, सब मैंने मिलजुल आप भी एकेडमी वगैरह चलाते हैं क्या हाँ इसमें? मिलजुल के हम लोग चलाते हैं यहाँ पर, जितने भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सब मिलजुल के चलाते हैं। कितना दिनों से आप तैयारी करवा रहे हैं बच्चे? 2014 से चला रहे हैं। 2014 से। कितने बच्चे आपके एकेडमी से अभी पास आउट हुए हैं और लगभग नौकरी- 100। 100 लड़के। तो वर्तमान समय में क्या लग रहा है आपको, वैकेंसियां नहीं आ रही क्या अभी झारखंड? स्थिति सरकार की बहुत दयनीय है, झारखंड सरकार की, लेकिन अभी होमगार्ड का भर्ती चल रही है, जैसे आपका रांची में, जमशेदपुर में, और उस तरीके से हम लोग भी चाह रहे हैं कि रामगढ़ जिला के भी हो, तो उसका छानबीन चल रहा है। मैडम बोल रही है, कह रही है कि मतलब हो जाएगा 1-2 दिन में, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आंदोलन हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग क्या सरकार को राज्य में क्या जिला वाइज अलग अलग नियम निकालना चाहिए? जब जिला सभी जिलाओं के लिए वैकेंसी आनी चाहिए थी ना? जी सभी जिलाओं के लिए वैकेंसी थी और है और रहेगी, क्योंकि ये होमगार्ड जो है कि अपने ही क्षेत्र में काम करने का मौका मिलता है। अब बहुत सारे जो है कि लोग अभी नए नए लोग जुड़े हुए हैं हम लोग के साथ में, और वैकेंसियां हैं और वो मैडम के माध्यम से निकलती है और निकलेगी, और हम लोग चाहते हैं कि उसमें जो है कि सारे बच्चे लोग जाएंगे और उसमें जो है कि अपना योगदान देंगे और सेवा करेंगे। चलिए, और भी दादा लोग हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। कहाँ घर हुआ? कोया है कोया। आप भी आते हैं कि यहाँ तैयारी करने के लिए? कैसे नहीं, किस चीज से आते हैं? बाइक से? बाइक से नहीं, पैदल से भी आते हैं, दौड़ते दौड़ते। दौड़ते दौड़ते यहाँ तक आ जाते हैं? बाइक में आने के लिए होना कितना दिनों से आप लगे हुए हैं इस लाइन में? 3-4 साल से कर रहे हैं, बाकी सब कुछ आ नहीं रहा वैकेंसी। अभी तलाश में है कि कभी सरकार नौकरी निकाले आप लोगों के लिए? बिल्कुल, अभी बाकी भी- हम लोग का समस्या भी कोई नहीं सुन रहा है, बहुत दिन से झेल रहे हैं। कितना बार आए हैं अभी विधायक के पास आप लोग? हम लोग ये चौथा बार हो चुका, और चौथा बार में हमें सिर्फ वही जो मीठा बात रहता है वही निकलता है। और देखिए, हम उनको कुछ बुरा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि अगर हम लोग के लिए कर देते हैं तो उनका नाम रहेगा। इतना इतना स्टूडेंट है यहाँ, ना इतना 70-80 स्टूडेंट है, इतना स्टूडेंट आए हुए हैं इस मुद्दा को लेकर। और बात ये है कि गजट पास हो चुका होमगार्ड का, सिर्फ देना है। तो गजट पास हो चुका तो फिर लेट किस बात का? दे दीजिए हर एक जिला में, जहाँ जहाँ है ज़रूरत। यहाँ 8 साल होने चला तो दे देना चाहिए मेरा ख्याल से। बाद बाकी सरकार जाने। क्या लगता है, उम्मीद बना है कि इस बार आवेदन आपका जमा हुआ है, इस बार आप लोगों को सफलता मिलेगी? उम्मीद सिर्फ ममता देवी से ही, क्योंकि सरकार हमारा यही है, रामगढ़ सरकार यही है, तो इन्हीं से होगा। बाद बाकी कोई नहीं कर सकता। डीसी का कहना है कि सरकार आदेश देगा, हम कर देंगे। होमगार्ड का कहना है कार्मिक विभाग आदेश देगा तो हम कर देंगे। तो इस सब का मेन पॉइंट इन्हीं से बनता है। अगर हम लोग जाएंगे आज मुख्यमंत्री से मिलने, पलामू में अभी कुछ मुद्दा हुआ है जो जानते होंगे, 4th ग्रेड का नौकरी, वो लोग गए हुए थे आंदोलन के लिए, मुख्यमंत्री सही से मिल नहीं पाए। बहुत सारे लोग जाते हैं मिलने के हाँ, लिए, तो लेकिन मिलना मुश्किल है। तो इसीलिए हम लोग इनसे मिल रहे हैं। और यहाँ से वहाँ जाने के लिए उल्टा भी लाठी डंडा भी मिलेगा, उधर जाइएगा। उधर जाएंगे तो लाठी डंडा पहले भी कोई मिलता है। दीदी लोग भी आई हैं, इनसे भी जानेंगे। और नहीं बोलिएगा, आप लोग भी तैयारी करते हैं तो बोलिए कुछ कुछ। कितना मेहनत से तैयारी करते हैं, विधायक के पास आए हुए हैं, उम्मीद लेके तो आए हैं। क्या लगता है कब कब से आप तैयारी कर रहे हैं? हो गया 4-5 साल। 4-5 साल से आप भी तैयारी कर रहे हैं? जी आपको आप भी वैकेंसी के ही उम्मीद में है जी, कि कब तक वैकेंसी आएगा तो आएगा तो भरेंगे, कम से कम मौका मिलना चाहिए, जिसमें टैलेंट होगा उसका होगा। चलिए, तमाम हमारे दादा लोग के साथ साथ दीदी लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं काफी उम्मीद के साथ। और यही इसके साथ कि जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो छात्र आज इस तरह से बेरोजगार भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं विधायक नेता मंत्री जो होते हैं वो आश्वासन देते हैं चुनाव के टाइम, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके बाद देख सकते हैं। इनसे भी जाने, क्या नाम होता है? जोहार। पहले सबसे पहले आपका झारखंड वाइंड्स चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे रामगढ़ जिला को लेकर है। आप होमगार्ड का जो विषय उठा हुआ है, अभी रांची बगल में रांची का 15 जून से भरा रहा फॉर्म, आपका है सो चाईबासा में भरा रहा है, आपका धनबाद में भरा रहा है। ठीक उसी प्रकार हम लोग रामगढ़ में भी मांग किए हैं। आज से पूर्व हम लोग 2-4 महीने से हम लोग कूद रहे हैं, और हम लोग को सूचना है कि होमगार्ड ऑफिस में रिक्त बहाली का पद खाली है, जो कर्मी विभाग के आदेशानुसार बहाल होगा। हम लोग जैसे कि हम लोग होमगार्ड कार्यालय गए, वहाँ पता चला कि कार्मिक विभाग हम लोग को आदेश देगा, तो हम लोग न्यूज के माध्यम से आप लोग को जानकारी देंगे और बहाली निकल जाएगा। तो हम लोग कार्मिक विभाग को रिक्वेस्ट कराने के लिए हम लोग है सो विधायक कार्यालय आए हुए हैं, और विधायक के माध्यम से विधायक मैडम को यही चीज़ बोले कि मैडम आप झारखंड सरकार को खाली ये दो टूक सुनाइए। झारखंड सरकार है सो झारखंड कार्मिक विभाग को वो आदेश करेंगे, तो वहाँ से कार्मिक विभाग आदेश करेगा रामगढ़ होमगार्ड ऑफिस को, और रामगढ़ होमगार्ड ऑफिस डीसी से परमिशन लेके बहाल है सो बहाली कराएंगे। इस प्रकार है सो सभी का बहाल में मौका मिलेगा।
और देख सकते हैं कि आपका 2018 में बहाली हुआ था, उस समय 2019 में किसी कारणवश रद्द हुआ, उसके बाद फिर है सो पुनः 19 कंप्लीट करने के बाद है सो 22 में ट्रेनिंग करके भेजा गया। लेकिन विधायक लोग का कृपा रहा, यही लोग के माध्यम से है सो ट्रेनिंग में भेजा गया। अभी है सो होमगार्ड का ड्यूटी उन लोग कर रहा है। और रह गया कि आपका जिला पुलिस का जो फॉर्म भराया गया है 2022 में, अभी तक से उसका कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है ना। रिटर्न पहले होगा ना, है सो शारीरिक दौड़ होगा ना, उसका कोई पते नहीं चल रहा है। और जिला में हम लोग इसलिए हम लोग आवाज़ उठा नहीं सकते हैं, कहा कि हम लोग लोकल में इधर उधर आ जाते हैं। अगर हम लोग जेएसएससी कार्यालय जाएंगे तो मोटे मोटे डांटों से मार के भगाया जाएगा। हम लोग को पता है, कहा कि विगत 3-4 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हमारे साथी लोग बहुत मार खा के घायल हो चुके हैं। लास्ट में ना पार के वो दूसरा कार्य में जा रहे हैं। हम लोग सोचे कि छोटा मोटा जो भी होमगार्ड का आपका वैकेंसी है उसी में हम लोग बहाल हो, क्योंकि इसलिए होमगार्ड और डिफेंस लाइन में इसलिए अधिकतर गांव के युवा जाना चाहते हैं, क्योंकि बाप माँ का पास इतना पैसा नहीं है, 2 एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा बच्चा लोग। उसको तैयारी करने के लिए पीटी मेंस का बहुत सारा है सो उसको प्रिपरेशन बरतना पड़ता है, खाने पीने से लेकर उसका तैयारी से लेकर। और उसमें भी क्या होता है कि पेपर लीक हो जाता है। जैसे कि उदाहरण आप दे रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल में अभी उदाहरण है कि कितने से अभ्यर्थी है सो 25 लाख 30 लाख ऐसा करके सेटिंग करा के सो बहाली लेने का उन लोग प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग के पास उतना पैसा दे के नौकरी लेने का क्षमता नहीं, हम लोग पर शारीरिक क्षमता है। हम लोग शारीरिक के बल पे, और ये डिफेंस लाइन में एक ही बार मात्र एग्जाम होता है, उसमें नॉर्मल एग्जाम होता है, तो गांव के बच्चे थोड़ा बड़ा पढ़ के इसमें बहाल हो जाते हैं। चलिए, देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी भी यहाँ पे लग रहा है, इस कारण से थोड़ा सा वीडियो कहीं पे शॉर्ट करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये, हाँ बोलिए। और एक चीज़ है, बात ये है कि ममता देवी पिछला जो होमगार्ड बहाली हुआ था उसमें भी इनका सहयोग था। अच्छा, समझे ना। इस चीज को गौर करते हुए हम लोग इन्हीं से उम्मीद बैठाए हैं और बैठाते रहेंगे जब तक बहाली नहीं आएगा। ममता देवी पास आते रहेंगे और इनसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे। 3-4 बार जैसे आप मिल चुके हैं लेकिन अभी तक नहीं हो पाया, तो अब और कितना बार इन्हीं से होगा, इन्हीं से होगा? और ये करेंगे, क्योंकि हम लोग का ये अपना यही करेंगे, चलिए। बाद बाकी कोई नहीं कर पाएगा। भगवान के द्वार पे आदमी जाते हैं कुछ मांगने के लिए, तो भगवान उनकी मुरादें पूरी करती है। उसी तरह अभी विधायक से काफी उम्मीद है ये लोगों का, और इनका कहना है कि हमारा जो लास्ट उम्मीद है और जो भी कर सकती हैं तो विधायक महोदय ही कर सकती हैं। अब देखिए क्या कुछ होता है कि होमगार्ड का जो बहाली निकल के आता है या फिर सामने नहीं आता है रामगढ़ जिले में, वो देखने को मिलेगी। अगर इस वीडियो का कोई प्रभाव पड़ता है तो आप लोग जितने भी ऐसे लोग हैं जो तैयारी करते हैं डिफेंस लाइन से, जो इस तरह से डेली अपने घर से काफ़ी दूर रन करते हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि जो ये लोगों का मांग है कि आपके ज़िले में बहालियाँ आई हुई है या फिर किस तरह का आपके ज़िले में चल रहा है, तमाम चीज़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो, हाँ बोलिए। और एक चीज है, जैसे रामगढ़ जिला इतना बड़ा, मांडू, दुलमी, रामगढ़, भुरकुंडा, पतरातू है ना, इधर गोला, चितरपुर, इतना प्रखंड है, लेकिन स्टूडेंट आ नहीं रहे। देखिए आप लोग आइए और एक बार आइए साथ में, सभी कोई। अच्छा, जब वैकेंसी जैसे निकलेगा तो कितने लोग अप्लाई करेंगे लगभग में बताइए? लगभग 2000, 5000, 10,000 भी जा सकता है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। हमको लगता है कि लेकिन आंदोलन के टाइम कोई लोग नहीं आते हैं। कोई लोग नहीं आते। आंदोलन के टाइम में लगता है हाँ। डाउन 10 मार खाना पड़ेगा, नहीं, जेल जाना ये पड़ेगा। फौजदारी के चलते भी काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए और हम लोग जोड़िए और आंदोलन को बढ़ाइए। कोई भी बहाली सीट जरूर निकलेगा, भर्ती जरूर निकलेगा, इसलिए आप लोग आइए। कोई भी बहाली में 18 से लेकर 27 साल तक की ही एज देता है। अगर आप आंदोलन नहीं करते हैं, आप आवाज नहीं उठाते हैं, तो आपका एज लिमिट क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस होने के बाद आप जिस प्रकार दातून का फाड़ को फेंक देते हैं ना पिछवाड़ा में, उसी प्रकार आपका उम्र खत्म हो जाएगा। आपका कागज जो है ना, सर्टिफिकेट, अलमारी में सड़ के दिया खा जाएगा। इसलिए आप लोग बाहर आइए, नहीं तो आने वाला भविष्य बहुत ही दयनीय स्थिति में गुजरने वाला है। और धन्यवाद। सबको आइए, तभी हो पाएगा, समझे ना, बाद बाकी नहीं होगा। पूरा रामगढ़ जिला के स्टूडेंट आइए, जुड़िए और आंदोलन कीजिए। सबका साथ, रामगढ़ का विकास। चलिए, तो तमाम जितने भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि डिफेंस लाइन की तैयारी करें या डिफेंस लाइन की जो भी त्रुटियां हैं उसको अगर रामगढ़ जिले में सुधार करवाना है, तो आप लोगों को इनके साथ चलना होगा। और आपके साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे तभी जाके इस राज्य में या फिर कहीं जिले में जो भी कमियां हैं उसको पूरा किया जा सकता है। धन्यवाद।